दोस्तों, दुनिया की इस बड़ी राजनीतिक शतरंज में कभी कभी ऐसी चालें चल दी जाती हैं जो पूरे वैश्विक संतुलन को हिला देती हैं। अमेरिका, जो खुद को हमेशा सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता रहा है, उसने भी एक वक्त सोचा था कि भारत को झुका देगा। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि 50% भारी भरकम टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में ले आएंगे, यूरोप को हमारे खिलाफ खड़ा कर देंगे और भारत को वैश्विक मंच पर अकेला कर देंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त ने करवट ली और जो ट्रंप ने सोचा था, तस्वीर अब ठीक उलट हो चुकी है। वही यूरोप जिसे अमेरिका भारत से दूर करना चाहता था, आज खुद भारत की चौखट पर आ खड़ा हुआ है। आज हालात ऐसे हैं कि यूरोपियन यूनियन खुद हाथ जोड़कर भारत से साझेदारी की गुहार लगा रहा है। जो तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कोई आम प्रतिनिधिमंडल की फोटोज नहीं है, बल्कि ये यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल टीम है जो हाल ही में दिल्ली पहुंची है और यहाँ पर उनका मकसद है भारत के साथ अरबों खरबों डॉलर की ट्रेड डील को आखिरी रूप देना। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और यूरोप के बीच इस मेगा ट्रेड डील का करीब 60% हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। यानी अब मामला बस आखिरी मुहर का रह गया है, अंतिम दस्तखत और खेल खत्म। सोचिए, जिस भारत को ट्रंप दबाव में लाना चाहते थे, आज वही भारत यूरोप के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यहाँ पर अमेरिका का प्लान था कि भारत को ग्लोबल मंच से अलग थलग कर दो, लेकिन आज हकीकत ये है कि यूरोपियन यूनियन खुद हमारे साथ खड़ा है। बीते दिन यूरोप की 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम दिल्ली पहुंची और सीधा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ डील की टेबल पर बैठ गई। और बड़ी खबर ये है कि यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर मैग्नस ब्रूनर भी भारत आने वाले हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात के बाद यूके के साथ भी डील कभी भी फाइनल हो सकती है। यानी साफ है, भारत की नई रणनीति ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और अब दुनिया भारत की शर्तों पर डील करना चाहती है। लेकिन असल बात तो यह है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप से सीधे सवाल कर दिया। 2024 में रूस से 5,278 करोड़ का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा था, तो क्या वो पैसा यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ होगा? ये सुनकर पूरा कमरा एक पल को चुप हो गया। ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यही तो वो सच्चाई है जिसे छुपाया जा रहा है। अमेरिका खुद अरबों डॉलर का सामान रूस से खरीद रहा है और फिर मंच पर खड़े होकर भारत पर उंगली उठा रहा है। क्या युद्ध को फंड करने का इल्जाम सिर्फ भारत और चीन पर लगेगा, जब खुद अमेरिका का पैसा उसी युद्ध में जा रहा हो? और बात यहीं खत्म नहीं होती। असली बात यह है कि आज भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूती से खड़ी है। यही वजह है कि आज यूरोप भी भारत को नजरअंदाज करने की गलती दोहराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। याद कीजिए, ये वही यूरोप है जिसने 2007 से लेकर 15 सालों तक भारत के साथ BTIA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट को लटका कर रखा था, जिसको लेकर एक दशक से भी ज्यादा बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आज वही यूरोप खुद दिल्ली दौड़ता हुआ आ रहा है, हाथ में प्रस्ताव लेकर, जिसकी वजह बिल्कुल साफ है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यूरोप ने कार्बन टैक्स का एक नया पैंतरा चला है। उनका कहना है कि अगर भारत से स्टील या सीमेंट जैसे उत्पाद यूरोप भेजे जाएंगे तो उन पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, क्योंकि भारत में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। लेकिन जरा सोचिए, पिछले 200 सालों से अमेरिका और यूरोप खुद औद्योगिक क्रांति करके पर्यावरण का जो पहाड़ खड़ा कर चुके हैं, तब किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने उनसे कोई टैक्स नहीं मांगा। और आज जब भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, तो पर्यावरण के नाम पर हमारे पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारत भी बदल चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश जरूर करेगा, लेकिन किसी धमकी के डर से नहीं। और अगर यूरोप भारत पर कार्बन टैक्स लगाएगा, तो भारत भी काउंटर टैक्स लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जैसे ही भारत ने यह ऐलान किया, तो पूरा यूरोप बैकफुट पर चला गया, क्योंकि सच यही है कि आज भारत का बाजार इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली हो चुका है कि यूरोप उसे खोने का जोखिम उठा ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियां हर साल भारत में लाखों गाड़ियां बेचती हैं। अगर भारत ने काउंटर टैक्स लगा दिया,
तो उन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। और यही डर अब यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वो भारत से टकराने की नहीं, साथ निभाने की नीति अपनाए। अब दोस्तों जरा सोचिए, वही यूरोप जिसे अमेरिका ने दशकों तक अपने खेमे का सिपाही बनाकर रखा, आज वही यूरोप भारत के दरवाजे पर आकर समझौते की टेबल पर बैठा है। और ये नज़ारा सिर्फ किसी ट्रेड डील का नहीं है, बल्कि ये उस बदलते विश्व समीकरण की तस्वीर है जिसमें भारत अब केंद्र में आ चुका है। सोचने वाली बात यह है कि ये मुकाम भारत ने सिर्फ तेल या व्यापार के दम पर नहीं पाया, ये हासिल हुआ है सोच समझकर रची गई रणनीतिक कूटनीति से। जब अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो और यूरोप खुद कहता है हमें तेल चाहिए, तो भारत दो टूक कहता है हम अपने राष्ट्रीय हित देखकर ही फैसला लेंगे। यकीन मानिए, यूरोप की मजबूरी भी कोई छोटी नहीं है। सर्दियों में हीटिंग ऑयल चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, लेकिन रूस से सप्लाई रुक चुकी है और अमेरिका का तेल इतना महंगा है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यूरोप के सामने सबसे मजबूत विकल्प है भारत। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और वही तेल यूरोप को सप्लाई करता है। इससे भारत को मुनाफा होता है और यूरोप को मिलती है राहत। लेकिन अब यही खेल सबसे ज्यादा खटक रहा है अमेरिका को, क्योंकि ट्रंप और वॉशिंगटन को असली डर इस बात का है कि अगर भारत और यूरोप के बीच रिश्ते सीधे और मजबूत हो गए तो अमेरिका का बिचौलिया रोल खत्म हो जाएगा, हथियारों की डिपेंडेंसी घटेगी, ऊर्जा पर कंट्रोल कमजोर होगा और सबसे बड़ा झटका ये होगा कि भारत का कद वैश्विक राजनीति में और ऊंचा हो जाएगा। देखा जाए तो आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है और अब दिशा तय कर रहे हैं ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ, और इनमें सबसे आगे है भारत। भारत आज रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका से LNG ले रहा है और यूरोप को सप्लाई भी कर रहा है। यानी तीनों महाशक्तियां रूस, अमेरिका और यूरोप अब भारत से जुड़ने को मजबूर हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। आने वाले वक्त में भारत टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में भी एक निर्णायक शक्ति बनने जा रहा है। अब भारत सिर्फ एक ऑयल डीलर नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का डिसीजन मेकर बनने की राह पर है। और यही वो मोड़ है जहां से 21वीं सदी का असली खेल लिखा जा रहा है, क्योंकि अब स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में नहीं, दिल्ली में तैयार हो रही है। यही कारण है कि आज अमेरिका और ट्रंप बेचैन हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर मिली है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल भारत ने अब डॉलर को किनारे रखते हुए UAE के साथ सीधा रुपए में व्यापार शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर यह है कि भारत की मेक इन इंडिया दवाइयां अब बिना किसी डॉलर बाधा के सीधे यूरोपीय बाजारों में पहुंच रही हैं। यही नहीं, इस कदम ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि ग्लोबल राजनीति की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। यूरोप और अमेरिका को अब मानना होगा कि भारत कोई दबाव झेलने वाला नहीं, बल्कि अब दबाव बनाने वाला देश है, और यही है असली आत्मनिर्भर भारत की ताकत। वैसे इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।